एक जानकारी ये बताते हैं कि जो भावी पीढ़ी है वो किस तरीके से संस्कृति उसकी निर्मित हुई है और उस निर्माण में जैसे कि पुरुष और महिला दोनों ही निवास करते हैं। तो जैसे दाम्पत्य जीवन में एक समाज में रहते हैं तो अ, विचारधारा का मिलान बहुत ज़रूरी है मेरे दृष्टिकोण से। तो ऐसा क्या हो रहा है कि जो शिक्षित और बुद्धिजीवी वर्ग के नागरिक है, क्यों ऐसा हो जा रहा है कि तो जो शिक्षित है, जो अच्छे परिवार से आते हैं, जिन संस्कारवान व्यक्ति रहे, तो उन लोगों के साथ ऐसा क्यों हो जाता है कि उनको सही जीवन साथी नहीं मिल पाता है। तो मुख्यतः अभी जो है इस तरीके से हमको लगता है कि शिक्षा मुख्य कारक रही है। संस्कारवान शिक्षा और मैं देखता हूँ एक शोध के अनुसार से कि कहीं कितना ही कोई मतलब जो है ना मदद कर ले किसी का, लेकिन यदि नारी शक्ति समझ जाए बातों को कि परोपकार कार्य करना और उसको एक प्रोफेशन के रूप में, एक पेशे के रूप में उसको मजबूती दिया जाए, तो उससे एक बेहतर वातावरण निर्माण हो सकता है। भारत देश युवाओं का देश है और इसमें क्या है, यह बेहतर होगा कि जो शिक्षित और समझदार लोग हैं, जो अच्छे परिवार से बिलॉन्ग करते हैं, तो उन लोग को सही जीवन साथी मिले और उनकी विचारधारा बहुत समान रूप से मिलती-जुलती रहे। तो यह वीडियो क्लिप युवाओं के लिए, युवतियों के लिए जो युवा अवस्था में हैं और जो भारत के भावी नागरिक कहला सकते हैं, ठीक है? पर शासन की योजनाओं में तो ऐसा बनाया जा रहा है कि जो है जितना बड़ा परिवार होगा उतना अच्छा मतलब उनको लाभ मिलेगा और एकाकी जीवन जो है बहुत संघर्षमय है। एक बात है कि कई युवाएँ जो है, युवती जो है उनके पास बेशुमार दौलत है, तो धन कहीं मायने नहीं रखता। तो ऐसा क्या हो जा रहा है कि जो युवक-युवतियों का सही तरीके से ये मतलब जो डिवोर्स है, तलाक है, वो बढ़ते जा रहे हैं। तो उसको रोकने के लिए क्या ऐसा किया जाए जिससे जो नागरिकगण है वो एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सके, तो इसका लिए क्या समाधान लगता है? शिक्षा एक माध्यम है और शासन की योजनाएँ ना बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा बढ़ाया जा रही है और जो हमको लगता है कि निचले तबके के लोग जो है बहुत ज़रूरतमंद है। पर निचले तबके के लोग अच्छा वैवाहिक जीवन व्यतीत करते हैं, पर जो अच्छे से अच्छे पढ़े रहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन रहते हैं, ग्रेजुएशन रहते हैं, अच्छा ट्वेल्थ जॉब वाले रहते हैं, उन लोगों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है अपनी लाइफ़ में देश को बनाने के लिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। तो जो शिक्षित युवक-युवतियाँ हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि जो बच्चे हैं ना, कम से कम उनके लिए ऐसा संस्कारवान उनको बनाया जा सके कि थोड़ा-सा जो है कुसंगति से वो बच सके और अच्छी बातों, अच्छे विचारों को मजबूती दिलाने के लिए एक-दूसरे का साथ दें। जो गाँव में रहते हैं, वो लोग ही ज़रूरतमंद नहीं रहते, जो शहर में रहते हैं, वो लोग भी ज़रूरतमंद रहते हैं, ठीक है? तो हमें एक बेहतर वातावरण के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों के नागरिकों का सामंजस्य स्थापित करके एक-दूसरे की मदद के लिए सोचना ज़रूरी है। हमने अक्सर देखा है कि जो सामाजिक सेवा कार्य करते हैं, वो ज़्यादातर पुरुष ही करते हैं, तो मैं महिलाओं से भी आग्रह करता हूँ, आने वाली जो पीढ़ी है, उन महिलाओं से भी मैं आग्रह करता हूँ कि सामाजिक सेवा कार्य में वो आगे आए। जिस तरीके से दशरथ मांझी है, किसी पहाड़ को खोदकर रास्ता बनाते हैं, उसी तरीके से और कई जो नागरिक होंगे, क्या है, एक जो मिशन कार्य होता है, ठीक है? किसी तरीके से कुछ बड़ा उद्देश्य सोचते हैं और उस कार्य में लगते हैं। एक विदेशी महिला का मैं बताता हूँ आपको, मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी ने अपने जीवन में बहुत कुछ ऐसा कार्य किया है, हालाँकि विदेश और हमारे भारत में भी रहे हैं, बहुत ऐसा कुछ कार्य है। अब वो बहुत कम मात्रा में है जो महिलाएँ हैं। तो सामाजिक सेवा कार्य में मैं चाहूँगा कि जो स्कूलों में पढ़ती है बच्चियाँ, कॉलेज में पढ़ती है बच्चियाँ, वो सामाजिक सेवा में आगे आएँ और जो सामान्य गृहिणियाँ भी हैं, समूह में तो हर कोई करता है, व्यक्तिगत स्तर पे भी करना ज़रूरी है। तो छोटा-सा एक प्रयास करने का इच्छुक हूँ मैं आगामी समय में, तो आप लोग का सहयोग ज़रूरी है उस कार्य में कि बातों को समझकर एप्रिशिएट करें, मोटिवेट करें और वेल ट्राई एंड थैंक यू।